हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं हूँ मीनाक्षी और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं। इसे आखा तीज भी कहा जाता है, कहीं पर इसे अक्ता भी कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो ट्रेडिशनल पूजन है आप किस प्रकार से करेंगे वो विधि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ज़मीन पर ये पूजन किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वहाँ पर आप चाहें तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं, लाल मिट्टी गेरू से लीप सकते हैं, या फिर ऐसे हल्दी से भी लीप सकते हैं। तो आप इस दिन भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी का पूजन अवश्य रूप से करें, नहीं तो इस तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं। तो हमने देखिए चौक बना लिया है, इसके ऊपर आप आटे से इस तरीके से अच्छे से चौक मार लें, स्वास्तिक आदि बना लें। तो ये जो दिन होता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन से चंदन यात्रा भी शुरू होती है। बांके बिहारी जी के जो चरण दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं वो इस दिन होते हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन से त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था और भगवान बद्रीनाथ के जो पट है वो इसी दिन से खुलते हैं। तो ऐसे हम देखिए हल्दी और आटे से चौक बना लेते हैं। ये जो पूजन है ऐसे करें आप, आपका जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे, या तो पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। कुमकुम हमने यहाँ पे लगा दी है। अब देखिए, यहाँ पर एक अक्षय पात्र की स्थापना की जाती है। आप घड़ा ले सकते हैं, मुख्य रूप से मिट्टी का ये घड़ा लिया जाता है। तो आजकल ऐसे घड़े आ रहे हैं टोटी वाले, मैंने वो ले लिया है। आप कैसा भी घड़ा ले सकते हैं। उसके कंठ में हमने देखिए फूल की माला पहना दी है और उसमें हमने शीतल जल भर लिया, जो शुद्ध जल होता है पीने वाला वो भर लिया है। उसमें थोड़ी सी हमने चने की दाल और जौ डाल दिए हैं और अशोक के पल्लव लगा करके हमने ऐसे ये कलश की हम स्थापना करेंगे। और एक मिट्टी का हमने सराई रखी है, उसके अंदर हमने जौ रखे है, ऊपर से हमने खरबूजा रख दिया है। जो भी ऋतुफल होता है वो इसमें रखा जाता है। साथ में आप 4 कलश की और स्थापना करें, कंठ में ऐसे मौली बांध लें, जल से भर लें। ये छोटी छोटी जो कुल्लो होती है ना उन्हें आप ले सकते हैं, या फिर घर में जो पूजा के घड़े होते हैं छोटे छोटे से आपके लोटे हों, तांबे के, पीतल के या स्टील के भी आप ले सकते हैं। गिलास भी आप भर के यहाँ पर चारों कोनों पर रख सकते हैं। तो देखिए ऐसे हमने स्थापना कर ली है। इसके बाद में आप यहाँ पर गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। गणेश भगवान, माता महालक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं। साथ में आप जो भी लक्ष्मी सूचक चीज़ें होती हैं, सोने चांदी की वस्तुएं रख सकते हैं, धन रख सकते हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, या फिर आपने कुबेर पोटली बनाई हुई हो उसको भी आप पूजा में ऐसे विराजमान करें। धूप दीप हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो दिन होता है पूरा दिन शुभ माना जाता है। तो किसी भी समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके आप इस पूजन को परिवार सहित करें। जल का छींटा देकर के स्नान का भाव करा देते हैं। उसके बाद में चंदन से तिलक करेंगे। आज के दिन चंदन का प्रयोग हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, स्वयं को भी चंदन से तिलक करें। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनका आप चंदन से श्रृंगार भी कर सकते हैं। चंदन से उन्हें अच्छी प्रकार से उनका स्नान आदि करा सकते हैं, गंधोदक स्नान जिसे हम कहते हैं। साथ में देखिए, लक्ष्मी मैया को हम ऐसे कुमकुम भी अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी मौली कलावा अर्पित कर देंगे। श्रृंगार की सामग्री भी आप यहाँ पे लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं और वस्त्र आदि भी अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल हो तो सभी को हम ऐसे फूल अर्पित कर देते हैं। तो ये जो दिन होता है ना बहुत ही शुभ होता है। अभुज मुहूर्त माना जाता है इस दिन। कोई भी मांगलिक कार्य आप बिना किसी मुहूर्त को देकर के कर सकते हैं। और यहाँ पर चने की दाल का और जौ का प्रयोग इस पूजन में अवश्य करें, क्योंकि चने की दाल को हम सोने के समान मानते हैं। और जौ और जौ का सत्तू भी यहाँ पर पूजा में अवश्य रूप से प्रयोग में लाए। उसके बाद में ऋतुफल में भी पीले फल ले सकते हैं आप, और ककड़ी जरूर लें। ककड़ी और खीरे का प्रयोग इस पूजन में अवश्य रूप से किया जाता है। तो देखिए, ककड़ी को हम, ऋतुफल आप आम भी ले सकते हैं, कलश के ऊपर रख देते हैं। सभी को हम धूप दीप ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद में एक कलश हम जल का भर के रखते हैं और उसके बाद में हाथ में चने की दाल और जौ लेकर के हम अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में हम जल के लोटे में डाल देते हैं, और जल के लोटे को आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं या किसी भी गमले में आप इसे सिला सकते हैं। उसके बाद में हम सभी की आरती कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए, ये जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी दिन माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, ध्यान और पाठ पूजा जो होता है ना वो उसका जो फल होता है वो अक्षय हो जाता है। तो आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का आज के दिन दान किया जाता है। और देखिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा आप अवश्य निकालें। गुड़ का और जौ के सत्तू का अवश्य रूप से दान करें। सोना दान यदि आप दान करना चाहते हैं तो उसमें आप चने की दाल यदि दान करते हो तो स्वर्ण दान के समान मानी जाती है। इसके अलावा आप
आप घड़ा, पंखा, बीजना, जौ का सत्तू, खरबूजा, आम, छाता, जूता, चप्पल, वस्त्र, अन्न, धन आदि आप जो भी गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं होती हैं ना, उन सभी का आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखिए अंत में क्षमा याचना अवश्य कर लें पूजा में रही कमियों के लिए। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के सारी पूजा को हम ऐसे मिनस देते हैं। तो इसके बाद में जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो जब तक दीपक जलता रहता है तब तक चौकी को लगे रहने देते हैं। देखिए सेम पूजन आप चौकी लगा करके भी कर सकते हैं, जमीन में भी कर सकते हैं। तो ये जो घड़ा हमने रखा है इसका हमें क्या करना है, देखिए इसकी दो मान्यताएं हैं। आप चाहें तो इसे घर में अक्षय पात्र मान करके इसे प्रयोग में ले सकते हैं अपने किचन में पानी भरने के लिए, या फिर आप इसे दान भी कर सकते हैं। इसी के साथ में दाल को आप दान कर देंगे, दक्षिणा को आप दान कर देंगे और गुड़ को भी आप दान कर देंगे। ऋतुफल को और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया उस सबको आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं, सब में वितरित कर दें। चारों जो हमने छोटी छोटी यहाँ पे कुलियाँ रखी हैं इनको आप किसी गमले में आप सिला दें। बाकी जितना भी भोग नैवेद्य हमने अर्पित करा है सबको आप बांट सकते हैं। और जो भी कुबेर पोटली या धन सूचक चीज़ें रखी हैं उन सभी को आप यथास्थान तिजोरी में रख दें। आज के दिन अपनी तिजोरी में धूप दीप अवश्य रूप से दिखाएं। जो भी मूर्ति तस्वीर हमने रखी है उनको भी आप यथास्थान रख दें। तो ऐसे बहुत ही सरल विधि से आप अक्षय तृतीया का पूजन कर सकते हैं। और इस दिन खरीदारी भी की जाती है, सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। जैसी भी सामर्थ्य हो आप वैसी खरीदारी कर सकते हैं, जैसे भी, क्योंकि जैसे इसे हम गर्मियों की धनतेरस मानते हैं तो धनतेरस की तरह ही ये दिन हमें अवश्य रूप से मनाना चाहिए। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजन विधि शेयर करी है। अगर आज की ये पूजा विधि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी मैया।